मूवी की शुरुआत में हम केलर और उसके बेटे रेल्फ को देखते हैं, जो कि एक फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए आए थे। रेल्फ दूर खड़े एक डियर पर निशाना लगाए केलर के ऑर्डर्स का इंतजार करता है और केलर एक प्रेयर बोलता है। उसके बाद रेल्फ उस डियर को शूट करके मार डालता है। घर आते वक्त केलर रेल्फ से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादा ने मुझे सबसे अच्छी चीज क्या सिखाई थी। तो वो ना बोलता है। तब केलर उसे बोलता है कि उन्होंने उसे लाइफ में आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार रहना सिखाया था, कि कल चाहे जो भी हो जाए तुम डरना नहीं और हिम्मत नहीं हारना। अब केलर और रेल्फ घर आ जाते हैं और वहाँ उसकी बेटी एना और उसकी पत्नी ग्रेस उनके साथ पास ही में उसके दोस्त के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। और रेल्फ केलर से पूछता है कि उसकी नज़र में एक सेकेंड हैंड कार है जिसको खरीदने के लिए उसने आधे पैसे जमा कर लिए हैं। तब केलर उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसको काफ़ी कम कारपेंटरी का काम मिलता है जिससे कि वो घर चला सके। तो रेल्फ उसको उनके दादा का पुराना घर रेंट पर रखने के लिए बोलता है। तो केलर उसे समझाते हुए कहता है कि उस घर को रिपेयर करके उसे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अब वो सब केलर के दोस्त के घर, जिसका नाम फ्रैंकलिन होता है, उसके घर पर आ जाते हैं। फ्रैंकलिन की बीवी, जिसका नाम नैन्सी होता है, वो उन सबको अंदर बुलाती है। और फ्रैंकलिन की दो बेटियां थी, जॉय और एलिजा। एलिजा बड़ी बेटी का नाम था और जॉय छोटी बेटी का। अब वो सब एक दूसरे को मिलकर थैंक्स गिविंग विश करते हैं। ग्रेस और नैन्सी डिनर की तैयारी करते हैं और केलर और फ्रैंकलिन डाइनिंग टेबल तैयार करते हैं। तभी एना वहां आती है और वो बाहर जाने के लिए केलर से पूछती है। तब केलर उसे अपने भाई को भी साथ लेके जाने को बोलता है। वो चारों मिलकर बाहर आ जाते हैं और एना और जॉय खेलते खेलते एक आरवी वैन के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर रेल्फ और एलिजा उनको वहां से दूर करते हैं, पर एलिजा को आरवी के अंदर से म्यूजिक की कुछ आवाज आती है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऐसा लग रहा था कि आरवी के अंदर से कोई उन लोगों को देख रहा था। वो सभी डिनर कर लेते हैं और उसके बाद फ्रैंकलिन ट्रम्पलेट निकालता है और एना अपने मॉम डैड से जॉय को उसके घर जाकर रेड विसल दिखाने को पूछती है। तभी नैन्सी उसे पूछती है कि कौन सी रेड विसल। तो एना उसे कहती है कि केलर ने उसे एक रेड विसल दी थी जो कि इमरजेंसी के लिए थी। और वो दोनों फ्रैंकलिन के साथ गाने लगते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। अब काफी समय हो गया था और केलर नीचे आकर रेल्फ से उसकी बहनों के बारे में पूछता है। तो वो बताता है कि खाने के बाद से ही वो दोनों उन्हें नहीं दिखे। तो केलर एना और जॉय को देखने के लिए उसके घर पर आ जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी वो दोनों उसे नहीं मिलते। तो वो वापस फ्रैंकलिन के घर आकर बोलता है कि वो लोग वहां पर भी नहीं है। तब रेल्फ उसे घर के बाहर खड़ी आरवी वैन के बारे में कहता है और वो लोग बाहर आकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। और रेल्फ केलर को वो जगह बताता है जहाँ पर आरवी पार्क थी और केलर पुलिस को फोन लगाता है। लोकी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था और तभी उसे एक दूसरे पुलिस का फोन आता है और उन दोनों लड़कियों की मिसिंग कंप्लेन मिलती है। वो लोग उस आरवी वैन को ढूंढ लेते हैं और उसके पास जाने लगते हैं, पर उसका ड्राइवर ये देखकर आरवी वैन को एक पेड़ से टकरा देता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। आरवी वैन के ड्राइवर का नाम एलेक्स था। लोकी उसे कस्टडी में लेके सवाल पूछता है कि क्या तुमने इन दोनों लड़कियों को देखा है, तुम आरवी वैन में क्या कर रहे थे। एलेक्स कहता है कि वो आरवी वैन में ही सोता है। लोकी उससे कहता है कि उसे पता है कि वो अच्छा लड़का है और वो उसे सब सच बताने के लिए बोलता है। तभी वो कहता है कि नॉर्मली वो अपनी आरवी वैन अपने आंट के घर के बाहर पार्क करता है। लोकी उसके घर जाता है और वहाँ उसकी आंटी को सब कुछ बता देता है। तभी उसकी आंटी कहती है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरे हस्बैंड को ही वो अपना फादर मानता है, जो कि 5 साल पहले ही ऑफ हो गए थे। वो कहती है कि एलेक्स के मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में ऑफ हो गए थे जब वो 6 साल का था। तब से वो उन लोगों के साथ ही रहता है। लोकी केलर के घर आ जाता है और ग्रेस उससे कहती है कि उसके कैप्टन ने बताया था कि लोकी ने आज तक जितने भी सारे केस लिए हैं वो सभी सॉल्व किए हैं। तो वो ग्रेस को वादा करता है कि वो उसकी बेटी को ढूंढ निकालेगा। केलर लोकी से कहता है कि क्या उसने आरवी ड्राइवर से पूछताछ करी। तो लोकी उसे बताता है कि एलेक्स की दिमागी हालत 10 साल के बच्चे जैसी है। तो केलर उसे कहता है कि फिर वो गाड़ी कैसे चला सकता है और उसने भागने की भी कोशिश करी थी। जाते जाते केलर उसे एलेक्स को उन लड़कियों को ना मिलने तक कस्टडी में रखने के लिए बोलता है। लोकी उसे कहता है कि वो सिर्फ उसे 2 दिन तक ही रख सकता है
और लोकी अपने कैप्टन को भी मनाने की पूरी कोशिश करता है कि जब तक लड़कियां ना मिल जाए तब तक उसे एलेक्स को रखना चाहिए, पर उसका कैप्टन उसे साफ साफ मना कर देता है। और अब लोकी 3 लोगों का पीछा करता है जिन्होंने पहले क्राइम्स किए थे। तभी वो एक चर्च के फादर के घर आ जाता है और फादर को बेहोशी की हालत में देखकर वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड मिलता है और वहाँ उसे किसी इंसान की पुरानी सड़ी हुई लाश मिलती है और वो ये देखकर फादर को उस डेड बॉडी के बारे में पूछने लगता है। वो बताता है कि वो इंसान फादर के पास माफी मांगने आया था क्योंकि उसने 16 बच्चों का खून किया था और लोकी उसे पकड़ लेता है। पूरी रात भर केलर, रेल्फ और फ्रैंकलिन जंगलों में उन लड़कियों को ढूंढते हैं और सुबह केलर को ग्रेस बताती है कि एलेक्स को रिहाई मिल गई है। और ये सुनकर केलर तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है और वो एलेक्स से पूछता है कि वो दोनों कहाँ पर है। तब एलेक्स उसे कहता है कि वो दोनों ने रोना शुरू नहीं किया था जब तक वो उन्हें अकेला छोड़कर नहीं गया था। बाकी पुलिस और लोकी केलर को एलेक्स से दूर कर देते हैं और ये बात केलर लोकी को भी बताता है, पर लोकी कहता है कि वो एलेक्स से बात करेगा। एलेक्स से बात करने पर वो मना कर देता है और वो बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा केलर से। अब केलर रेल्फ को ग्रेस का ध्यान रखने को कहता है और वो गाड़ी लेकर एलेक्स के घर के बाहर जाकर वेट करता है उसके बाहर आने का, और एलेक्स के बाहर आते ही वो उसे किडनैप कर लेता है। दूसरे दिन फ्रैंकलिन और केलर उसके दादा के पुराने घर जाते हैं जहाँ पर उसने एलेक्स को रखा था। फ्रैंकलिन ये देखकर उसे कहता है कि हम ये सब गलत कर रहे हैं और केलर उसे समझाता है कि इस केस में पुलिस हमारी कोई मदद नहीं करेगी, हमें ही एलेक्स का मुंह खुलवाना होगा। अब लोकी रिसर्च करता है और उसे एक लड़के के गायब होने का सिमिलर केस मिलता है और वो उसकी मदर के पास मिलने चला जाता है और वो उसे बताती है कि 26 साल पहले दोपहर को जब वो सो रही थी तभी ही उसका बेटा वहां से गायब हो गया था और उसने भी वहां पर सेम आरवी वैन को पार्क देखा था। दूसरी तरफ केलर और फ्रैंकलिन एलेक्स को टॉर्चर करके उससे उन दोनों लड़कियों के बारे में पूछते हैं। वो कुछ नहीं बताता। तभी केलर एक हैमर से उसे डराता है, पर वो फिर भी अपना मुंह नहीं खोलता। वहां के सभी लोग गॉड को प्रे करते हुए वहां पर कैंडल जलाते हैं। तभी लोकी को वहां एक लड़का दिखता है जो कि एक टेडी बियर रखता है और लोकी को देखकर वो वहां से भाग जाता है। लोकी उसका पीछा करता है लेकिन वो लड़का फिर भी उसे चकमा देकर भाग जाता है। लोकी अपने कैप्टन से कहता है कि उसने एलेक्स पर ध्यान क्यों नहीं रखा, अब वो 4 दिन से गायब है। तो वो कहता है कि लोकी ने ही उसे कहा था कि वो लड़का बेकसूर है, तो उस पर नजर रखने की क्या जरूरत थी। और लोकी उसे हर वक्त कौन कहाँ पर है वो बताने के लिए बोलता है। अब एक लड़की मॉल से लोकी को फोन करती है और वो उसे बताती है कि उसने वो स्केच टीवी पर देखा था और वो इंसान यहाँ पर बच्चों के कपड़े लेने के लिए आया था। तो लोकी उसे कहता है कि अगली बार वो अगर यहाँ पर दिखे तो मुझे कॉल करना। अब फ्रैंकलिन नैन्सी को सब कुछ बता देता है और वो केलर को कहती है कि उसे भी एलेक्स से मिलना है और एलेक्स से मिलकर वो उसे कहती है कि तुम प्लीज मुझे बता दो कि मेरी बेटी कहाँ पर है, और वो उसके हाथ खोल देती है पर वो वहां से भागने लगता है। तभी केलर और फ्रैंकलिन उसे पकड़ लेते हैं। अब केलर एलेक्स को एक लकड़े के चेम्बर में बंद कर देता है जिसमें उसने 2 नल लगाए थे, एक में से गर्म पानी के लिए और एक ठंडे पानी के लिए, और सिर्फ एक छोटे होल से वो उससे बातचीत कर सकते हैं। केलर अब गर्म पानी का नल ऑन करता है और एलेक्स चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि मैं एलेक्स नहीं हूँ, मुझे कोई उस दिन वैन में बैठा कर गया था। तो केलर उसे पूछता है कि उस लड़के का नाम क्या था। तभी एलेक्स कुछ भी नहीं बोलता और लोकी केलर की तलाश करते करते वहां पर पहुंच जाता है। तभी कार की आवाज से केलेक्स को पता चल जाता है और वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। लोकी उसे उठाकर उस जगह की जांच लेने लगता है। केलर उसे बताता है कि ये उसके फादर का घर था और वो उस चेम्बर तक पहुंचने ही वाला था। तभी उसे मॉल से उस लड़की का फोन आ जाता है और वो कहती है कि वो अभी ही उसे देखकर यहाँ से गया है। लोकी उसके नंबर प्लेट से उसका एड्रेस ढूंढ लेता है और वहां चला जाता है और वो उससे पूछता है कि उस रात तुम मुझे देखकर क्यों भागे थे, तो उस बात पर वो मना कर देता है। फिर लोकी उससे मॉल में बच्चों के कपड़े खरीदने के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि उसके कोई बच्चे नहीं है और लोकी उसे अरेस्ट करके वह सब चीजें देखने लगता है। उसे किचन में एक सुअर का मांस मिलता है
और वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारे बॉक्सेस दिखते हैं जो कि काफ़ी बड़े साइज के थे, जिसमें खून से लथपथ कपड़े और बहुत सारे सांप थे। और बाकी सब बॉक्सेस में भी यही चीज़ें मिलती है। और एक बॉक्स में उसे एक बुक मिलती है जिसमें कि कुछ मिस्टीरियस पिक्चर थे जिसमें मैप्स बने हुए थे। और वो उन कपड़ों की फोटोज लेकर केलर को दिखाता है और उसे पहचानने को बोलता है, जिसमें से एक फोटो एना की सॉक्स की थी। और ये देखकर केलर पूरा टूट चुका था और वो फूट फूट कर रोने लगता है। और वो लोकी से कहता है कि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ, अगर तुम मेरा पीछा करके टाइम वेस्ट ना करते तो ये सब चीज़ें नहीं होती। लोकी इंट्रोगेशन रूम में बॉब से पूछता है कि वो ये क्या ड्रॉ कर रहा है, और तभी वो उसे मारने लगता है। और बाकी पुलिस ऑफिसर्स उसे बॉब से अलग करते हैं और इतनी ही देर में बॉब एक पुलिस ऑफिसर की गन छीन कर खुद को गोली मार कर मर जाता है। अब केलर एलेक्स को पूछ पूछ कर थक गया होता है। तभी एलेक्स उसे बताता है कि वो दो लड़कियां उस मेज में है। तो केलर उसे पूछता है कि कौन सा मेज। एलेक्स उसे कुछ नहीं, और एलेक्स बहुत याद करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो केलर उसके आंट के घर जाता है और उससे बात करते हुए कहता है कि उस दिन एलेक्स को डराने के बाद से वो गायब है। तो उसकी आंट उसे अंदर बैठने को बोलती है। और तभी केलर को पता चलता है कि बॉब ने सुसाइड कर लिया था और लोकी बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तभी उसे एक पिक्चर में वो मेज का सेम डिजाइन दिखता है और उन लोगों को दो रैग डॉल्स मिलती है। और एक ऑफिसर उसे बताता है कि जो ब्लड उनको बॉक्सेस में मिला था वो एक पिग का था। और उसको याद आ जाता है कि ग्रेस ने उसे बताया था कि कोई उसके घर पर घुस गया था और वो देखने जाती उससे पहले ही वो इंसान विंडो से कूदकर भाग गया था। और लोकी वहां पर चेक करने जाता है। तभी उसे वहां पर सेम सॉक्स मिलते हैं एना के। और उसके बाद भी ग्रेस को हॉस्पिटल से नैन्सी का कॉल आता है कि उन लोगों को जॉय मिल गई है। और केलर और ग्रेस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जॉय उनसे कहती है कि उन लोगों ने टेप लगाया था उसके मुंह पर। और ये सुनते ही केलर वहां से भागने लगता है। और लोकी ये देखकर उसे रुकने के लिए कहता है, और लोकी के बहुत मना करने के बाद भी वो नहीं रुकता और केलर वहां से चला जाता है। लोकी जहां एलेक्स को बंद किया था वहां पर आ जाता है और केलर उसकी आंट के घर पर आ जाता है। और केलर कुछ बोलने ही वाला था उससे पहले उसकी आंट उसे गन पॉइंट कर देती है और उसको खुद को हैंडकफ लगाने को बोलती है और उसका फोन सिंक में फेंक देने को कहती है। और एक अजीब सा ब्लैक ड्रिंक वो उसे देती है और कहती है कि उसकी बेटी को अगर वो दोबारा देखना चाहता है तो वो उसे पीना होगा। और वो ये भी बताती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ मिलकर एलेक्स को पकड़ा था जो कि उनका पहला शिकार था और उसका असली नाम बैरी था। और वो केलर को कार में रिवर्स लेने को कहती है और उसके नीचे एक अंडरग्राउंड होता है जिसमें वो केलर के पैर पर गोली मारकर उसे नीचे फेंक देती है और वो उसे वहां पर बंद कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि केलर के पास एक छोटी सी टॉर्च होती है और उसे वहां पर वो रेड विसल मिलती है। और तभी लोकी वहां पर आ जाता है और एक फोटो में देखकर उसे पता चल जाता है कि उसकी आंट ने ही ये सब किया था। और वो एना को इंजेक्शन लगा रही होती है। तभी लोकी उसको हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है और वो लोकी को शूट कर देती है और लोकी भी उसे शूट करके मार डालता है। लोकी एना को कार में बैठाकर वहां से जल्द हॉस्पिटल लेके जाता है। और सुबह एना, ग्रेस और बाकी सब लोकी से मिलने आते हैं और वो कहती है कि अब तक उसकी बात केलर से नहीं हुई थी। और लोकी उसे कहता है कि वो उसे भी ढूंढ लेगा। लोकी और बाकी सब एलेक्स के एंट के घर डिगिंग कर रहे होते हैं। तभी लोकी को विसल की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब कि लोकी ने केलर को भी बचा लिया था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।